हेलो एवरीवन। सो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके एग्जाम में मतलब इतने टाइम पूछे जा चुके हैं, बता नहीं सकता हूं। तो इनको आपने जरूर करना है, ठीक है। इनको आपने जरूर पढ़ के जाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनको पढ़ लिया और बाकी जो वो छोड़ दिया। तो अगर आपने ऐसा किया, इनको ही पढ़ा, बाकी आप पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर छोड़ गए, तो ऐसा हो सकता है आपके मार्क्स जो उसमें कम आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इनको पढ़ लोगे तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, हो जाएगा 80% तक कंप्लीट हो जाएगा, इतना गारंटेड बोल देता हूँ। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, इनकी एप्लीकेशन अगर आपने जान ली, लेकिन बाकी भी पढ़ना है, ठीक है। इसको तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो बिल्कुल मतलब रेड इस पे लिख देना, ठीक है। रेड पेन से सभी क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा लेना, ये तो जरूर आपको करने ही करने हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के कौन कौन से है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गिव द डी ब्रोगली एक्सप्रेशन, ठीक है। डी ब्रोगली जो इक्वेशन है उसका एक्सप्रेशन और क्या होता है, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन जो वो क्या होती है, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा ज्यादा जरूरी है, आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। सेकंड क्या है, व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बड़ा ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, उसका एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन कौन है, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई, इसी क्वेश्चन से ये साई एंड साई स्क्वायर आते हैं, ठीक है। साई एंड साई स्क्वायर का आपने क्या बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है। ये भी 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कई बार जो वो पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ के जाना है। चौथा क्वेश्चन क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, ये भी पूछा जाता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, जो साइमल्टेनियसली की बात होती है वही होता है, ठीक है। इसको जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर रेडियल एंड एंगुलर नोड, इनका फॉर्मूला जो होता है कई बार आपको पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि रेडियल नोड कितने होते हैं, एंगुलर नोड कितने होंगे, कोई भी ऑर्बिटल दिया जाएगा, बताओ उसमें रेडियल नोड कितने हैं और एंगुलर नोड जो वो कितने हैं। तो इस तरह से इनका फॉर्मूला भी आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा देना है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्लैटर रूल, इसको तो बिल्कुल अच्छे से ही कर लेना, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन भर भर के आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, जरूर इसको देख लेना कि स्लैटर रूल जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट 7th है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर, जो क्वांटम नंबर हम पढ़ते हैं NLM, इनकी वीडियो मैंने आप डाली है, ठीक है। उसमें आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की रिवीजन सीरीज थी, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और कमेंट भी आए थे कि टॉप 10 क्वेश्चन प्लीज आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बता दो, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो अच्छे से आप जो इसको कर ले। तो क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर, बिल्कुल अच्छे से NLM का सिग्निफिकेंस जो वो क्या है। उसके बाद है व्हाट वर द ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल, जो मैंने करवाया है बिल्कुल अच्छे से उसकी ड्रॉबैक, यानी कि बोहर मॉडल की जो ड्रॉबैक थी वो क्या क्या थी, वो भी अच्छे से जो आपने पढ़ लेनी है। ड्रॉबैक की जगह लिमिटेशन भी आ सकता है, ठीक है, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 है शेप ऑफ SPDF, ये तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, शेप्स तो आपको पता है आती होगी, ठीक है। वो अच्छे से ड्रॉ करनी आनी चाहिए आपको। कौन सा साइन होता है, जैसे डी में हमारे पास लॉब्स के ऊपर कौन सा साइन होता है बताओ, तो डी में लॉब्स के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये साइन मतलब पॉजिटिव वाला साइन नहीं है, इसको फेस, ये वाली जो चीज है ये फेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10th, जो भी प्रिंसिपल है, यहाँ पे मैंने पॉलिस एक्सक्लूजन लिखा है, ठीक है, जैसे कि आप वो प्रिंसिपल हो गया, फिर N+L रूल क्या होता है, ये सारी चीजें आपने जो वो करनी ही करनी है, और एग्जाम जो बिल्कुल अच्छे से देना है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन में से किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप बेझिझक अपने भाई दोस्त जो भी है, ठीक है, उनको कमेंट जो वो कर सकते हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना कि कौन सी वीडियो आपको जो वो चाहिए। जैसे कि पहली सीरीज में आपने इतना अच्छा प्यार दिया, ठीक है, रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद आप सभी का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।